चलिए आज के ब्लॉग में सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। हमने भी दर्शन कर लिए, आप भी दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, ये हमारी डेली रूटीन होती है, जो अभी हमारे काम होते हैं ये हमारे डेली के होते हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है, हमें रोज़ ही काम रिपीट कर करके करने पड़ते हैं। क्या करें अब यार। अब अगर एक औरत के रूप में जन्म लिया है तो फिर आपको पता ही है औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और औरत की जिम्मेदारियाँ, औरत के ऊपर कितना क्या कुछ होता है, ये मैं अपने शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकती। ठीक है जी, फिर क्या जी, लगे रहो ना। ये देखिए, एक को बैग पैक करने के लिए बोला था, ऐसे बैग करा है भाई पूछो मत। और शक्ल ऐसे बनाई है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ज़बरदस्ती जैसे जिसको ना डंडा पकड़ के स्कूल भेज रहे हैं, ज़बरदस्ती भेज रहे हैं स्कूल। मतलब मेरे को स्कूल नहीं जाना, इनको भेजा वगैरह। फिर हमने करा नाश्ता, ब्रेकफास्ट। कई बार तो चलते चलते ही होंदा, बट कई बार आराम से बैठ के। फिर बस ही क्या था, फिर हमने भी अपने बाल बुल थोड़ा खलारे, थोड़ा सा फाइनल टच दिया मुंह को। मैं कहा थोड़ा सा शक्ल जुक्र बना लेते, फिर निकल पड़े ड्यूटी की ओर। हमने भरना था सिलेंडर, तो फिर सिलेंडर के लिए का ऐसा था इशू कि मैं तो जा रही थी ड्यूटी, तो किसने भरना था मेरा सिलेंडर, इसलिए नीचे पड़ोस में से दे गई कि आप। मैं क्या भाई मेरा सिलेंडर भर देना। फिर बाद में जी मेरे को याद आया कि मेरे को ना, मतलब मेरे को नहीं याद आया, मेरे बेटे को याद आया स्कूल जाके क्लास टीचर के फ़ोन से फ़ोन कर रहा है कि पैसे देने थे स्कूल में, वो मैं भूल गया, तो वो आप ऑनलाइन कर दो। मैं क्या ऑनलाइन तो नहीं, पर जाते ड्यूटी जाते जाते मैं रिसेप्शन में दे जाऊँगी। फिर बस वही देने गई। फिर उसके बाद मैं चल पड़ी फटाफट बस की तरफ, मतलब बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी। फिर मैं स्कूल में सारा वो कर दिए, फिर वहाँ से ऑटो लिया और फिर चल पड़ी। फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, आज मैं थोड़ा सा जल्दी चल पड़ी थी, इसलिए फिर मैंने बोला कि चलो मैं कैसे भोले बाबा जी के दर्शन कर लेती हूँ। मैंने एक्चुअली दर्शन कर लिए थे, इसके बाद मैंने वीडियो बनाई हुई है। मतलब पहले मैंने ना कर लिए थे, दर्शन कर लिए थे पहले मैंने, उससे पहले ही फिर मैंने उसके बाद वीडियो बनाई है। ठीक है, कई बार ऐसा बोलते हैं कि आप दर्शन करने जाते हो या वीडियो बनाने जाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले दर्शन कर लिए थे, मैंने पहले पूजा पाठ कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी। और कई ऐसा होता है कि आपको पता है कि वीडियो बनाना भी ज़रूरी है ना। अब आपको पता है ब्लॉगर बने तो वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। फिर थोड़ी देर मंदिर में बैठ के ना थोड़ा सा ऐसे बड़े बड़े सुकून मिलता है मन को। फिर मेरे पास था भी, मैं क्या मैं 10 मिनट बैठ लेती हूँ। फिर 10 मिनट में मंदिर में बैठी, थोड़ा सा ऐसे बैठी रही, फिर बड़ी मतलब अच्छा मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है ना। ऐसा लगता है कि मतलब ना जन्नत पे मिल गई हो। फिर उसके बाद मैं भी फटाफट चल पड़ी बैजनाथ की मार्केट होते हुए और पहुंच गई बस स्टैंड। और ये मेरी बस थी, ये मुड़ के मतलब ना लग रही थी यहाँ पे, और मैंने सोचा ना कि ये जा रही है। मैं दौड़ दौड़ के फिर वो भैया बोलते हैं, कंडक्टर, वो जो ऑनर भी हैं और खुद भी कंडक्टर करते हैं, वो बोलते हैं कि रुक जा, अभी बस मुड़ के लग रही है, अभी जाएगी 5-7 मिनट के बाद। मैं क्या अच्छा। फिर उसके बाद मैं भी पहुँच गई अपने दफ्तर, है ना, जहाँ पे हम काम करते हैं। फिर लगा दिया अपना हीटरू, इसको हीटर भी नहीं बोल सकती, ये हीटरू है छोटा सा ना। फिर उसके बाद हम सेक रहे थे और साथ में गप्पे सप्पे मार रहे थे, और साथ में मूंगफली और गच्चक का आनंद ले रहे थे। वो भी मूंगफली और गच्चक ना खाए ठंड में तो फिर मज़ा नहीं आता। फिर आ गई मैं घर में आते आते बस से, देखो ये सामने एक मुर्गी दिख रही है आपको, यहाँ पे एक मंदिर है जंगल में ना, आसपास कोई घर नहीं है। तो ये अभी बस रोक दी थी, सभी ये बोल रहे थे कि ये मुर्गी जंगली है या पालतू है, तो आप भी बताइए जंगली है या पालतू मुर्गी है। फिर ये भैया उतरे थे इसको भगाने के लिए, बड़ी ये डर नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये पाली हुई मुर्गी थी। उसके बाद घर में आके अपना काम वाम किया। फिर उसके बाद चल पड़े हम इनको ट्यूशन छोड़ने। इनकी मम्मी जो थे वो कहीं गए थे फंक्शन पे, तो हमें बोला था कि भाई इसको ट्यूशन छोड़ के आना। फिर मैंने इसको ट्यूशन छोड़ा, मैं क्या वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कल इसकी मम्मी मुकर ना जाए कि मेरी बेटी को स्कूल नहीं छोड़ा है, ट्यूशन नहीं छोड़ा है। तो फिर इसको ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं निकल आई इन्हीं फिर गलियों से, इन्हीं गलियों में घूमते घूमते ना, हाय कितना टाइम हो गया है ना। फिर मुझे जाना था ATM, फिर हम गए ATM। फिर ATM से आने के घर आने के बाद फिर हमने किया काम, फिर इसको लेने का टाइम हो गया क्योंकि इसकी मम्मी अभी तक आई नहीं थी। फिर मेरे को फ़ोन आया कि इसको लेके आओ, तो फिर मैं इसको लेने चली गई। फिर इसको लेके आई तो रास्ते में देखा कि देखो, एक तो बैजनाथ में ना एक मंडियाल कॉलोनी है, बहुत सारे लोग जानते हैं ना। तो ये देखो, कल मैं देख रही थी वहाँ पे कि बोर्ड लग रहा है, मंडियाल कॉलोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। और वाह, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी क्योंकि मैं भी मंडियाल हूँ ना। फिर उसके बाद जी दीदी ने रखी थी टी पार्टी। ठीक है जी, दीदी ने टी पार्टी रखी थी और हम सब इनवाइटेड थे। ये जो मैं टी पार्टी करने वाले ये इनके घर में थी टी पार्टी। बोला कि चलो कुछ न्यू ईयर आने वाला है तो न्यू ईयर का कुछ सेलिब्रेशन कर लेते हैं ऐसे। तो उन्होंने कुछ स्नैक्स वगैरह बनाए थे, कुछ पता नहीं क्या क्या बनाया था। और हमने भी क्या था, हमने भी प्लेटें भर भर के खूब सारा आनंद लिया, मौज लुट्टी, खाया पिया।
कहने भाई सच में थैंक यू सो मच दीदी, बड़ा अच्छा था सब कुछ। और उसके बाद क्या किया हमने, गप्पे सप्पे लड़ाई, आपको पता है जहाँ महिला मंडल होता है वहाँ पे तो चुगली चांटी जरूर होती है ना। फिर वही सब चला और उसके बाद आ गए हम अपने अपने घर। बाय बाय।